हाय गाइज, मैं गणपत गोदारा इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर व 2 बुक्स का राइटर इस वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। इस वीडियो से पहले टेंसेस के हमने वीडियोज में 2 टेंसेस कवर कर लिए हैं, 2 टेंसेस सीख लिए। वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। इस वीडियो के अंदर हम एक नया टेंस स्टार्ट करें, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अगर किसी इंसान का पहली बार मैं क्लास ले रहा हूं और उसका फोन आ जाए, तब मैं उसको कहूंगा मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अगर उसी इंसान का 10-15 मिनट के बाद में एक बार फिर कॉल आता है, उस वक्त मैं उसको मैं पढ़ा रहा हूं की बजाय ये कहूं कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं। तो इस टेंस का अगर आप ट्रांसलेशन याद कर लेते हो तो आपको 25% इंग्लिश और आने लग जाएगी और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कवर हो जाएगा। तो मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, इसका ट्रांसलेशन है आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स। अब सपोज कीजिए कि ये सेंटेंस मैं 9:20 पर बोल रहा हूं। अगर मैं 9:20 पर किसी को ये कहूं कि मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मैंने कम से कम कब पढ़ाना स्टार्ट किया, 9:10। 10 मिनट तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते पूर्ण हो गए, परफेक्ट हो गए, और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। अभी को प्रेजेंट बोलते हैं और पढ़ा रहा हूँ मीन्स क्रिया जारी है, जारी को कंटिन्यूस बोलते हैं। इसीलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आप ऐसे अनंत सेंटेंस बना सकते हो। मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 3 घंटों से टीवी देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। मैं 20 सालों से बीकानेर में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन बीकानेर फॉर 20 ईयर्स। मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स। आई के साथ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी और फिर टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन आपको हर बार आई तो मिलेगा नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है, ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हैज ही आता है। राम हैज बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स। राम 2 महीनों से पढ़ा रहा है। विराट कोहली हैज बीन प्लेइंग फॉर 15 ईयर्स। विराट कोहली 15 सालों से खेल रहा है, सिंगुलर के साथ हैज। अब सिंगुलर की बजाय कोई प्लूरल आ जाए, राम एंड श्याम आ जाए, राम एंड श्याम हैव बीन प्लेइंग फॉर 20 मिनट्स। राम और श्याम 20 मिनट से खेल रहे हैं। द बॉयज हैव बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। लड़के 3 घंटों से नाच रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 20 डेज। हम 20 दिनों से इस नॉवल को पढ़ रहे हैं। तो प्लूरल के साथ हैव, आई के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, हैव के बाद में बीन, बीन के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, फिर फॉर व सिंस के साथ टाइम। फॉर कहाँ पर आएगा, सिंस कहाँ पर आएगा, वो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब तक जो चीज़ मैंने आपको करवाई है उस चीज़ को आप डीपली सीख लीजिए। और एक बात आप अपने माइंड में रखें कि इस कोर्स को हमने बड़े साइंटिफिक तरीके से बनाया है। हर एक वीडियो के एक सीक्वेंस है। अगर आप वीडियो नंबर 1 देखोगे तभी आपको 2 अच्छे से समझ आएगा, 5 देखोगे तभी आपको 6 अच्छे से समझ आएगा। तो अगर इससे पहले वाले वीडियोज आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन वीडियोज को सीक्वेंस वाइज देखिए। हर एक टॉपिक को हम सीक्वेंस वाइज ही बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, अब हम वो सीखते हैं। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं तब आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जैसे एग्जाम के अंदर नोट आगे पीछे देकर खूब एरर पूछी जा चुकी है और नॉर्मली पूछी जाती है, और डे टू डे लाइफ के लिए तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है ही है। तो कुल मिलाकर टेंसेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इन्हें डीपली सीखें। मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मुझे ये कहना पड़े कि मैं 10 मिनट से नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं मीन्स नेगेटिव है, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स। हैज हैव व बीन के बीच में नोट आता है, बीन के बाद में नोट नहीं आएगा, इस बात का खास ख्याल रखें। बीन के बाद अगर आपने नोट लगा दिया तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या मैं 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल हैज हैव सेंटेंस के शुरू में आएंगे, सब्जेक्ट से पहले आएंगे।
हैज हैव के साथ बीन नहीं आएगा। एग्जाम्स के अंदर हैज हैव प्लस बीन दोनों को शुरू में लाकर एरर पूछी जाती है। हैव आई बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स। अब जैसे क्वेश्चन किया है तो पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और आई, अगर आई चाहे सेंटेंस के शुरू में आई, चाहे मिडिल में आई, चाहे लास्ट में आई हमेशा कैपिटल ही रहता है। क्या मैं 10 मिनट से नहीं पढ़ा रहा हूं? हैव आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 मिनट्स। अब आई की जगह मैं कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दे दूं कि राम 2 घंटों से खेल रहा है। राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटों से नहीं खेल रहा है। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटों से खेल रहा है? हैज राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या राम 2 घंटों से नहीं खेल रहा है? हैज राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब राम एंड श्याम कर दूं। राम एंड श्याम हैव बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। राम और श्याम 3 दिनों से काम कर रहे हैं। राम एंड श्याम हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। हैव राम एंड श्याम बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। हैव राम एंड श्याम नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। तो सिंगुलर, प्लूरल और आई आपको समझ आ चुका होगा। आई, यू वे प्लूरल के साथ हैव लगता है और हर एक सिंगुलर के साथ हैज लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में या तो हैज आ सकता है या हैव। हैज हैव के बाद में हर बार बीन और बीन के बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स और लास्ट में फॉर वे सिंस के साथ टाइम। मोस्टली 95% केसेस के अंदर टाइम सेंटेंस के एंड में ही आता है। और टाइम सेंटेंस के शुरू में कब आता है और उसकी क्या कंडीशन है वो हम एडवर्ब ऑफ टाइम में सीखेंगे, जो कि हमारे आगे आने वाले टॉपिक्स है। और आप उन टॉपिक्स को ध्यान से देखिए, पर सीक्वेंस वाइज देखिए, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रैक्टिस सेशन में आपको ग्रामर की बुक से बताऊं, ग्रामर, जनरल ग्रामर बुक रिटन बाय गणपत गोदारा, उस बुक से आप उस प्रैक्टिस सेशन को जरूर करें, क्योंकि हमने इस वीडियो कोर्स को इस हिसाब से डिजाइन किया है कि उस बुक और इस कोर्स की मदद से आप प्रैक्टिकली इंग्लिश सीखें। सिर्फ वीडियो देखने से या केवल एक फिजिकल क्लास अटेंड करने से या नोट्स बनाने से शायद आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे। अगर उस इंग्लिश को परमानेंट बनाना है अपने माइंड के अंदर आपको, तो उसके लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स और फॉर और सिंस के साथ टाइम। इंट्रोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स और फिर फॉर और सिंस के साथ टाइम, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स और फॉर और सिंस के साथ टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका ट्रांसलेशन कैसा होता है, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये हम अब तक इस वीडियो में सीख चुके हैं। अब फॉर कहाँ पर आएगा और सिंस कहाँ पर आएगा, वो एक चीज इस वीडियो में और सीख लेते हैं। फॉर व सिंस को आप डीपली सीखिए, क्योंकि एक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए फॉर व सिंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर एरर इससे रिलेटेड खूब पूछी जाती है। और अगर आप डे टू डे लाइफ के लिए स्पोकन इंग्लिश के पर्पज से इंग्लिश सीख रहे हैं, तब भी आपको फॉर व सिंस आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फॉर की जगह सिंस व सिंस की जगह फॉर लगा दिया तो सामने वाला इंसान पर जो आपका इंप्रेशन है वो उतना अच्छा नहीं पड़ेगा। तो सीखते हैं फॉर कहाँ यूज होता है व सिंस कहाँ यूज होता है। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जबकि सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अब हो सकता है कि आपको ये पता नहीं हो कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, तो हम इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले फॉर को सीखते हैं। मैं टाइम की जो सबसे छोटी डिजिट है, सबसे जो छोटी यूनिट है, उसको लेता हूँ। सबसे छोटी होती है सेकेंड। सेकेंड से क्या बनती है? मिनट। मिनट से आवर, आवर से डे, डे से वीक, वीक से फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, 15 दिनों का होता है, 2 वीक्स मिलकर बनाते हैं। फोर्टनाइट से मंथ, मंथ से ईयर, ईयर से डिकेड, डिकेड मीन्स होता है दशक, जो 10 सालों का समूह होता है उसको डिकेड बोलते हैं। और डिकेड के बाद में सेंचुरी, सेंचुरी मीन्स 100 सालों का समूह। इस प्रकार का कोई भी टाइम आ जाए और उससे पहले कोई ना कोई संख्या आएगी, 1 से लेकर अनंत तक कुछ भी आ सकती है। 5 डेज, 10 मंथ्स, 2 ईयर्स, 5 डिकेड्स, 10 सेंचुरीज, 3 सेकेंड्स,
कोई ना कोई टाइम डिजिट आएगी, कोई ना कोई मैथमेटिकल डिजिट आएगी, या सम आ सकता है, मैनी आ सकता है, फ्यू आ सकता है, ए लॉट ऑफ आ सकता है, इनफ आ सकता है, कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी। तो इस प्रकार के टाइम के साथ कोई ना कोई संख्या आएगी और इस प्रकार के टाइम के साथ फॉर का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मुझे ये कहना पड़े कि मैं 2 दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, आई हैव बिन शूटिंग वीडियोज फॉर 2 days, 2 days आया तो 4 आएगा। अगर मुझे ये कहना पड़े कि मेरा दोस्त 5 घंटों से सो रहा है, माई फ्रेंड हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 5 hours, तो 5 घंटों से सो रहा है तो 5 hours ये टाइम है 4 का, तो 4 आया है। एक तो मैं आपको ये कहूँ कि वह 20 मिनट से जा रहा है, ही हैज़ बिन गोइंग फॉर 20 minutes, एकदम करेक्ट है, फॉर 20 minutes, इस पर आप खास ध्यान रखें। अगर मुझे ये कहना पड़े कि मेरा दोस्त पिछले 20 मिनट से जा रहा है, पिछले लगाना हो, तब आपको दे लास्ट यूज करना है। लास्ट से पहले यहाँ पर आर्टिकल दे लगाना कंपलसरी है। अगर आप दे नहीं लगाते हो तो फिर सिंस आ जाएगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए आप दे लास्ट लगाएं। तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि मेरा दोस्त पिछले 20 मिनट से जा रहा है, माई फ्रेंड हैज़ बिन गोइंग फॉर द लास्ट 20 minutes। इस बात का खास ख्याल रखें। अब सिंस कहाँ पर आएगा वो देखते। सिंस मीन्स एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टाइम हो, घड़ी का जो एग्जैक्ट टाइम हो उसके लिए सिंस यूज होता है। एक तो जैसे 2 PM, 3 AM, 9 o'clock, उसके साथ सिंस आएगा। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 4 AM, मैं सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस 4 AM, यहाँ पर 4 AM आया। उसके अलावा जो डेज होते हैं, संडे, मंडे, जो एग्जैक्ट डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उनके साथ सिंस आता है। दे हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मंडे, वो सोमवार से हॉकी खेल रहे सिंस मंडे। उसके अलावा जो डेट्स होती है, 2 जून, 21 मार्च, कोई भी डेट हो उसके साथ सिंस आएगा। इंडिया हैज़ बिन प्लेइंग दिस टूर्नामेंट सिंस 21 अक्टूबर। उसके अलावा जो मंथ्स होते हैं, एग्जैक्ट मंथ्स होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो एकदम एग्जैक्ट है उनके साथ सिंस आता है। वी हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस सेप्टेम्बर। उसके अलावा जो एग्जैक्ट ईयर्स होते हैं, 2001, 1947, 1857, 2018, कोई भी एग्जैक्ट ईयर आ जाए उसके साथ सिंस आता है। मॉर्निंग, इवनिंग, नून, यस्टरडे, लास्ट नाइट, इस प्रकार का जो टाइम होता है उसके साथ सिंस आता है। उसके अलावा जो फेस्टिवल्स होते हैं, होली, दिवाली, ईद, कोई भी फेस्टिवल, उसके साथ सिंस आता है। फ्रीडम, चाइल्डहुड, बर्थडे, डेथ, इस प्रकार के टाइम के साथ भी सिंस आता है। बिगिनिंग, एंडिंग, इस प्रकार के टाइम के साथ भी सिंस आता है। तो 4 एकदम इजी है और सिंस भी इजी है। तो 4 मीन्स छोटी से छोटी इकाई से लेकर टाइम की जो बड़ी इकाई है, वहाँ कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, उसके लिए 4 यूज होगा और सिंस यहाँ यूज होगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो के अंदर अब तक हम टोटल 3 चीज़ें सीख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है और उसकी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में 4 व सिंस कहाँ आता है। ये वीडियो जैसे ही एंड हो तो आप बुक के अंदर जाइए। बुक के अंदर पेज नंबर तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, 13 या 14 होगा, आप उसको खोज लेना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस सेशन दे रखी है, उस प्रैक्टिस सेशन को जरूर करें। अब उस प्रैक्टिस सेशन को करोगे तो आपको पहले तो ये पता चलेगा कि हैज हैव कहाँ आता है। हैज हैव के बाद में बीन आएगा, आईएनजी आएगी। जो 4 सिंस मैंने अभी आपको सिखाया है, आप उस प्रैक्टिस सेशन में उनको अप्लाई कर पाओगे और हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आए, और हर एक प्रैक्टिस सेशन के पीछे मैंने आंसर की भी दे रखी है। तो आप ऑनेस्टली पहले प्रैक्टिस सेशन को करें, चाहे वो सही हो या गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस प्रैक्टिस सेशन को जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ यूजेज और जो 3 टेंसेज हमने सीखे हैं उनको हम समराइज करेंगे, ताकि आगे वाले वीडियोज आपको आसानी से समझ आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।